हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th हनी कॉम के सेकंड लेसन ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के फर्स्ट पार्ट का हिंदी में मीनिंग जानेंगे। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले, मृदु इज़ ए यंग गर्ल। तो मृदु क्या है? एक युवा लड़की है जो कि बड़ी हुई मद्रास में अब चेन्नई कहलाता है, अपनी तापी उसकी दादी और ताता उसके दादा के साथ। एक दोपहर तापी ले जाती है हर उसको उसकी मौसी रुकुमनी के घर मिलने, हर उसके मौसेरे भाई बहनों से, लाली, रवि और मीना से। मुस्कुराती हुई रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला। डोर। रवि और मीना बाहर को भागे और रवि ने पुल्ड खींचा मृदु को घर के अंदर। वेट, रुको, मुझे चप्पल उतारने दो, प्रोटेस्टेड मृदु ने विरोध जताया। उसने सेट देम आउट, उनको रखा नीटली, सफाई से, पास एक जोड़ा बड़ी काली चप्पलों के। वे थीं मटमैली, वास्तव में किससे? धूल से। वे धूल से वास्तव में मटमैली हो गई थी। तुम देख सकते थे स्पष्ट निशान प्रत्येक उंगली के सामने के हिस्सों पर, प्रत्येक चप्पल के, और दो बड़े अंगूठों के निशान वर थे लॉन्ग, लंबे, एंड स्क्रॉनी, पतले दुबले। मृदु के पास डिडेंट हैव, के पास नहीं था मच टाइम, ज़्यादा समय, टू वंडर, सोचने का, अबाउट, बारे में, किसके चप्पल वे थे, क्योंकि रवि ड्रैग्ड, खींच ले गया हर उसको टू द बैकयार्ड, पिछवाड़े में, बिहाइंड, पीछे, एक घनी तीखी बेरी की झाड़ी के, वहाँ अनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर, लिनेन लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, बालू से भरी हुई सैकिंग, बोरे के बिछावन पर लेटा हुआ था एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा, लैपिंग अप मिल्क, दूध पीते हुए, एक कोकोनट, नारियल के आधे खोल से। हमने फाउंड, पाया, हिम, इसको, बाहर फाटक के, आज सुबह, ये बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। सैड मीना ने कहा, इट्स अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है। अम्मा कहती है कि पाती विल लीव, चली जाएगी हमारे पद्दू मामा के घर यदि वो जानती हैं कि हमारे पास बिल्ली है। लोग आर हैं ऑलवेज, हमेशा, टेलिंग, कहते असम से, टू बी काइंड, पी होना, काइंड, दयालु, टू एनिमल्स, जानवरों के लिए, लेकिन जब वी आर, हमारे पास है, वे चीखते हैं, ओ अरे, डोंट ब्रिंग, मत लाओ इस गंदे जीव को यहाँ। रवि ने कहा, तुम जानती हो कितना कठिन है थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध किचन से लेना। पाती ने 100 देख लिया मैं मुझे, विद ए ग्लास के साथ मेरे हाथ में, जस्ट ना, और भी अभी पाती ने मेरे हाथ में ग्लास के साथ मुझे देख लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं भूखा हूँ, मैं वांट चाहता हूँ टू ड्रिंक, पीना इट इसको, बट द वे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने लुक्ड, देखा, एट मी, मुझको, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा, मोस्ट, अधिकतर, ऑफ इट, इसका अधिकतर हिस्सा मुझे पीना पड़ा, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, उनको बरगलाने के लिए, ये फ्रेज़ है। फिर वो चाहती थी गिलास वापस। पाती मैं विल वॉश, धो लूँगा इसको अपने आप, माई सेल्फ, स्वयं, वाई शुड आई पुट यू, क्यों मैं तुमको डालूं ट्रबल, परेशानी में, आई टोल्ड हर, मैंने उनको कहा, आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा, एंड पोर, और डालना पड़ा, उड़ेलना पड़ा, दूध इस नारियल के खोल में, और फिर रन बैक, वापस भागकर, और धोकर इस गिलास को, पुट इट बैक, वापस रखना पड़ा, इससे पहले कि वो उन्हें वास्तव में शक हो जाए। अब हमें हैव टू थिंक, सोचना है, ऑफ सम अदर वे, कुछ दूसरे
रास्ते को टू फीड भोजन खिलाने के लिए महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए हमें कुछ दूसरे रास्ते को सोचना है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन, इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित थी। ये एक वास्तविक नाम था, न कि एक प्यारी बिल्ली का नाम। वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है, MP पुन्नई संक्षेप में। यदि तुम पसंद करोगे, यदि तुम चाहो। ये एक फाइन बहुत अच्छी प्रजाति है ऑफ कैट बिल्ली की। ज़रा देखो उसके बालों को, फर बालों को, लाइक तरह ए लायन, शेर के अयाल की तरह। और तुम जानती हो क्या है एम्ब्लेम, राज चिन्ह ऑफ द एंशियंट, प्राचीन पल्लव राजाओं का क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? उसने लुक्ड देखा एक्सपेक्टेंटली, आशान्वित ढंग से मृदु को। मृदु खिलखिला के हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, सोचती हो मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल ठीक है, जस्ट वेट, ज़रा रुको, मैं तुम्हें किसी समय दिखाऊंगा। ये स्पष्ट है कि तुम नहीं जानती एक बात भी इतिहास के बारे में। क्या कभी महाबलीपुरम गई हो? गई हो? उसने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। ठीक, अच्छा। जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी तो मैंने देखा एक मूर्ति ऑफिस, उसके ताता के ताता के ताता के ताता के ताता के एट्सेट्रा आदि। फैक्ट इज, सच्चाई है कि महेंद्रन यहाँ पर वंशज है बिल्कुल उसी प्राचीन बिल्ली का। अ क्लोज रिलेटिव, एक नज़दीकी रिश्तेदार, नज़दीकी संबंधी। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक ढंग से कहूँ तो शेर से दूसरा कोई नहीं। पल्लव शेर, पल्लव वंश का राज चिन्ह। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता रहा। वॉकिंग राउंड, घूमते हुए चारों ओर उस तीखी बेरी की झाड़ी के। वेविंग, लहराते हुए ए टहनी को अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। उसकी आंखें चमक रही थी। ये बिल्ली है वंशज ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। महाबलीपुरम ऋषि कैट से दूसरा कोई नहीं। ये बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि कैट से दूसरा कोई नहीं है और वंशज है उसका। और यदि आई मे जस्ट रिमाइंड यू, यदि मैं तुम्हें याद दिला सकूं, वे पूजा करते थे कैट्स, बिल्लियों की, प्राचीन मिस्र में। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसे उसकी अपनी आवाज़ सुनना कितना अच्छा लग रहा था। मीना और मृदु ने एक दूसरे को एक्सचेंज अदला बदली की। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, तो इस बात से किसी को क्या करना है? मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा। हाँ, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली वंशज है उस मिस्री बिल्ली देवता, नहीं देवी की, बास्टेट एक मूर्ति है मिस्र में जिसका शरीर महिला का और सिर बिल्ली का है, तो उसको देवी के रूप में पूजा जाता है। या हाँ, दैट्स इट, वही है। सो तो वेल, हाँ, तो उस बिल्ली देवी के वंशजों में से एक वॉज थी स्टो अवे, छुप कर आ गई पल्लव जहाज़ों में से एक में, और उसके वंशज महाबलीपुरम ऋषि कैट थी और उसका वंशज है। रवि ने फ्लोरिस्ड, लहराई अपनी टहनी महेंद्रन की ओर। MP पुन्नई यहाँ। हु ई करके उसने हुंकार भरी। ही श्रीक्ड, वो चिल्लाया, चीखा। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप से बहुत खुश होकर। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन ने ऊपर को देखा चेतावनी जैसी लेते हुए, डरते हुए। और ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वो अपने पंजों को रगड़ रहा था। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, तो नारियल के खोल के किनारों पर। बट वर्स देन रवीज ऑफुल हु पीक वॉज ए क्रीच, लेकिन वर्स, उससे भी बुरी थी रवि की ऑफुल, डरावनी हुंकार, ईक से भी बुरी थी वो कर्कश आवाज़ खिड़की से आती हुई। व्हाट ए वियर्ड साउंड, कितनी भयानक आवाज़। यदि मृदु चौंक गई थी
तो एमपी पुन के चौंकने से, मृदु के चौंकने से एमपी पुन्नी भी भयभीत हो गया था, डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके बाल जो थे किनारे खड़े हो गए उसके। ही बाउंस्ड अप, उछला, एंड स्करीड, और डर कर भागा लाल मिर्चों से भरी हुई बांस की ट्रे की ओर, जो कि हैड बीन सेट आउट, जो कि रखी गई थी सूखने को। ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू हाइड बीनीथ इट, हाइड छुपने की, बीनीथ नीचे, इट इसके। ही टेप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर कुछ मिर्चें डाल ली। म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, म्याऊ, वो बड़े दुखी स्वर में चिल्लाया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एन, जो कर्कश आवाज़ थी वो चलती रही, बढ़ती रही। व्हाट्स दैट नॉइज, ये कैसा शोर है, मृदु ने कहा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने भारी आवाज़ में कहा कि लाली वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी कोई चीज़ नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग, संगीत अध्यापक बजाते जा रहे थे, एक रेल की तरह, जो कि एक स्वर में सीटी बजाते हुए आगे को बढ़ रही थी। इस तरह से बजा रहे थे, जबकि लाली सारे समय डिरेलिंग, पटरी से उतरकर भटक रही थी। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, पूरी तरह से रास्ते से हटकर जाती हुई।